जनमानस को सुख और शांति देने की विशाल संस्था को देश कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देश को गुलाम बनाया गया, जो 200 साल तक चलता रहा और यहाँ सुख और शांति के बजाय यहाँ शोषण, पीड़न और दमन हावी हो गया। मेरे आत्मिक बंधुओं, 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद समतामूलक गणतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। समता ही स्वाधीनता है और विषमता ही पराधीनता है, लेकिन अभी भी हम लोगों में पराधीनता ही दिख रही है, विषमता ही दिख रही है। तो देश में सुख और शांति लाने के लिए समतामूलक नीति होनी चाहिए। मेरे देश के संचालक, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अफसर, मिनिस्टर जितने भी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवियों का सैलरी समान होना चाहिए, ताकि जनमानस को सुख और शांति प्राप्ति हो। प्रजातंत्र का आवश्यक नियम है भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा की गारंटी। लेकिन अभी भी अशिक्षा के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। विभिन्न विषयों की जानकारी को ज्ञान कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान को विद्या कहते हैं और सद्गुणों के समावेश को शिक्षा कहते हैं। देखा जाए तो यहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य में सद्गुणों का समावेश नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण देखने को मिल रही है। जितने भी हैं 2 नंबर आदमी हैं, घूसखोरी, सूदखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, व्यापारी, भिखारी से लेकर कर बहुत कोई भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो शोषण, पीड़न और दमन की नीति को अपनाए हुए हैं। तो देश में सुख और समृद्धि लाने के लिए समतामूलक की ज़रूरत है, जो संविधान में लिखा गया है। तो संविधान का उल्लंघन होने के कारण देश में जो है हर रोज आंदोलन ही आंदोलन दिख रहा है। शिक्षा केंद्रों का आवासीकरण होना चाहिए, ताकि बच्चे को उचित शिक्षा मिल सके। मेरे ओर से इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।